नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, अभी तक बहुत सारी बहनों का मैसेज आता है जो लाभार्थी गर्भवती वाले सेक्शन में हमारी दिख रही थी वो अब धात्री में नहीं दिख रही हैं। तो अब क्या करें? और हम जब उनकी एंट्री कर रहे हैं पुनः धात्री में तो उनकी एंट्री हो नहीं रही है। तो बहनों, ये सामान्य सी बात है। कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आप गर्भवती की डिलीवरी हो जाए तो गर्भवती महिला की जिसकी डिलीवरी हो जाए उसे धात्री में माइग्रेट कर दीजिए। और जब आप लोग माइग्रेट नहीं करते हैं और गर्भवती से गायब हो जाती हैं, लाभार्थी गर्भवती से गायब हो जाती हैं, तब आप लोगों को चिंता होती है कि कहाँ गई। क्योंकि जब तक आप उनको माइग्रेट नहीं करेंगे तब तक वो धात्री माता में नहीं जाएंगे। गर्भवती से उनको माइग्रेट करना होगा आपको, तभी जाकर के उनको धात्री वाले सेक्शन में ले जाएंगे, जिसके लिए आपका पोस्टर ट्रैकर खुद ही बताता है कि अब इनको आप धात्री के सेक्शन में माइग्रेट कर दीजिए। जब पोस्टर ट्रैकर के होम पेज को आप ओपन करते हैं तो आपको सीधे यहाँ रेड कलर में अटेंशन लिखा होता है, और रेड कलर का मतलब हो जाता है भाई और बहनों की अलर्ट होना। तो आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट होना होता है और इसको चेक करते रहना है कि किस लाभार्थी की कौन सी कैटेगरी चेंज होने वाली है। ये सारे लाभार्थियों की कैटेगरी को शो करता है। जब इसे आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा आपको कि कौन से लाभार्थी को आपको किस सेक्शन में जाने वाला है आपका लाभार्थी, चाहे वो गर्भवती से धात्री में हो, धात्री से आपका बच्चा 7 माह से 3 वर्ष वाले कैटेगरी में जा रहा हो, या 3 से 6 वर्ष वाले कैटेगरी में जा रहा हो। यहाँ तक कि 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है बच्चा अगर, तो वो भी यहाँ से ये दिखाता है। तो आप लोग इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देता है कि गर्भवती महिला को अब धात्री महिला में आप माइग्रेट कर दीजिए। जब आप माइग्रेट नहीं करते हैं तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से ये गायब हो जाता है, और जब गायब हो जाता है तब आप लोग धात्री में एंट्री करते हैं, क्योंकि अब न तो गर्भवती में रह जाती है महिला, न धात्री में रह जाती है। तो धात्री में जब आप एंट्री करती हैं तो वो नहीं लेता है, पोस्टर ट्रैकर में एंट्री नहीं होता है, क्योंकि गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन आपने जिस आधार से किया है वो बताता है कि इस महिला का आधार पहले से मौजूद है। तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं धात्री महिला में फिर से गर्भवती महिला की एंट्री करने में। तो अभी देखिए, मैं इस वाले सेक्शन को ओपन करती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो देखिए इस तरह से पेज ओपन होता है। यहाँ पर इस गर्भवती महिला की एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, जिसे आप ETD कहते हैं, वो 26 फरवरी शो कर रहा है। जो संभावित तिथि है तो उस तक तो बच्चा कभी या तो 2-4 दिन बाद होता है या तो 2-4 दिन पहले होता है। तो इस हिसाब से जब संभावित तिथि जो होती है उसके 2-4 दिन बाद जब डिलीवरी हो जाए या 2-4 दिन पहले डिलीवरी हो जाए तो आपको गर्भवती महिला को धात्री के सेक्शन में माइग्रेट करना होता है। अगर नहीं माइग्रेट करते हैं तब वो गायब हो जाता है। तो आपको पुनः उस गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद धात्री महिला में एंट्री करने में बहुत दिक्कत आती है। खैर, ये सब तो बात हो गई माइग्रेट करने की भाई और बहनों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भवती महिला को हम धात्री महिला में कैसे माइग्रेट करें। ध्यान से देखिएगा बहनों, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी होता है और बहुत सारी बहनें अभी तक माइग्रेट नहीं करती हैं। तो आप इस वाले सेक्शन में जा कर के, जहाँ लाल चेतावनी लिखा हुआ है लाल कलर में, चेक करते रहिए। जब महिला की डिलीवरी होती है तो आपको पता ही होता है, तो उसके बाद आप इसको माइग्रेट कर दीजिए। तो कैसे माइग्रेट करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ओपन करेंगे पोस्टर ट्रैकर को और चलेंगे लाभार्थी वाले सेक्शन में। और लाभार्थी में गर्भवती महिला में जाना है, क्योंकि गर्भवती महिला को ही माइग्रेट करना होता है धात्री में जाने के लिए। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जिस महिला की डिलीवरी हो चुकी है, जिसे हमें माइग्रेट करना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है महिला को, और अब यहाँ पर आपको माइग्रेट करने का ये वाला ऑप्शन आता है जो पहले नंबर पर है। ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पर उसको हमें क्लिक कर देना है, और इस तरह से पेज आप देख पा रहे हैं ओपन हो जाएगा। एक गर्भवती महिला है और एक महिला है जो
बच्चे को ली हुई है। ये यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है। तो गर्भवती से आपको धात्री में इनको बदलना है। माइग्रेट मतलब बदलना। यहाँ पर ये नेहा सिंह है, इनका पूरा ब्यौरा शो कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी बहनों। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इस काम को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ से हमें डिलीवरी की डेट डालनी है, किस तारीख को बच्चे की डिलीवरी हुई है। तो यहाँ से हम डिलीवरी की डेट डाल देंगे। जिस तारीख को आप करेंगे उसी दिन का यहाँ पर डेट शो करेगा, लेकिन आपको जिस तारीख को बच्चा हुआ है उस तारीख को टच कर देना है। और टच कर देंगे तो जिस तारीख को आप टच करेंगे वही वाला रेड हो जाएगा। रेड होने का मतलब है कि आपने सही तारीख चुन ली है। जो भी आप चुनना चाहते हैं वो सही तारीख आपने चुन ली है। और उसके बाद यहाँ से ओके दिख रहा है, आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना है, कुछ करना नहीं है। और ये अपने आप डेट, महीना और ईयर भर जाएगा, कौन सा है यहाँ पर भर जाएगा। उसके बाद ये दिखाना है कि इंस्टीट्यूशनल कहाँ हुआ था, घर पे हुआ था कि हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल को क्लिक कर देंगे। बच्चा लड़की है या लड़का, मेल फीमेल, ये आपको क्लिक कर लेना है। और वजन और लंबाई भर देनी है जो भी है। और उसके बाद यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा अब बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अभी तक तो आपने माँ को लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट किया है, अब बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है नेहा ज बेबी गर्ल, क्योंकि लड़की हुई है और तुरंत नाम किसी का मिलता नहीं है। और सारा बायोडाटा तो आपने भरा ही था, वजन, लंबाई, और गर्भवती महिला में आपने इनका मोबाइल नंबर, आधार, सारा कुछ डाला था। तो अब इसमें कुछ आपको डालना नहीं है, केवल 1-2 सेक्शन आपको करना होता है और उसको भर करके हम इसको यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। और सबमिट करते ही देखिए ये इस तरह से शो कर रहा है, मतलब बता रहा है कि ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये गर्भवती महिला से लैक्टेटिंग महिला में, धात्री महिला में आ चुकी हैं। और इसके बाद हम इसको यहाँ से डन कर देते हैं और देखते हैं कि जिसको हमने माइग्रेट करके लैक्टेटिंग मदर में किया है, जिस महिला को, क्या वो लैक्टेटिंग मदर में शो कर रही हैं। बेनिफिशियरी में जाएंगे और लैक्टेटिंग मदर के सेक्शन को ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेहा सिंह शो कर रहा है। अभी तक गर्भवती महिला में थी लेकिन अब ये धात्री महिला में आ चुकी हैं। तो इनकी EKYC, FRS सब कुछ हो चुका है पहले से ही। तो आप लोग भी जरूर माइग्रेट कीजिए गर्भवती से धात्री में।